ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल हिमालयास के बीच में बसे इस मंदिर के रास्ते गुजरते हैं बुरांश के घने जंगलों से, कुछ बुग्यालों से और बादलों में सिमटी इन वादियों से। ये है पंच केदार में से तृतीय केदार तुंगनाथ। कहा जाता है कि भगवान शिव जी की बाहें यहाँ स्थापित है और सच में आप जब यहाँ पहुंचते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको थाम लिया हो। प्लान सिंपल था, कम बजट में बहुत सारा फन करना है, इसीलिए हम स्कूटी रेंट कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए सफर की तरफ। ऋषिकेश से तुंगनाथ तक का सफर 200 किलोमीटर का है, तो सुबह जल्दी निकलना ही एक ऑप्शन था ताकि शाम होने से पहले हम चोपटा पहुंच जाएं। करीब 10 बजे हम पहुंचते हैं अपने पहले पड़ाव देवप्रयाग पर। हाँ जी, तो अभी हम हैं हमारे पहले स्टॉप पे, जो कि है देवप्रयाग। और प्लान ये है कि हम सोच रहे हैं संगम में जाके एक डुबकी लेंगे। पुराणों में लिखा है कोई भी धार्मिक कार्य गंगा स्नान के बिना अधूरा है, और हम जा रहे थे शिव जी के पास, इसलिए ये डुबकी जरूरी थी। और गंगा जी में डुबकी लगाकर हम आगे के सफर की तैयारी करते हैं। एक नाश्ता ब्रेक, फिर इसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे। वादियां बदल रही थी और मौसम भी, और हम इन सबको जीते हुए 3 घंटे बाद पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। तो अब है हमारा दूसरा स्टॉप, जो कि है रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मौसम अब बारिश का रुख ले रहा था, इसलिए संगम को आंखों से ही नमन करते हैं और निकल पड़ते हैं चोपटा की ओर। हल्की हल्की बारिश और ये हरियाली से भरपूर पहाड़ों की सुंदरता देखते देखते हम कब चोपटा पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो अभी बज रहे हैं 6 और अभी हम पहुंचे हैं चोपटा। हमने अपना रूम कर लिया है बुक, ये है रूम, और सामने पहाड़ों पे ना अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है, वो वहाँ पे देखो। तो होपफुली कल स्नोफॉल मिल जाए और ट्रैक अच्छे से हो जाए। चलो जो भी होगा आपको अपडेट देते हैं। लगे हाथ हम कल के लिए ज़रूरी गियर्स भी मार्केट से रेंट कर लेते हैं, और देखते ही देखते सफ़र का ये खूबसूरत दिन भी ढलने लगता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम चालू करने वाले हैं चोपटा तुंगनाथ ट्रैक को। होपफुली आज स्नोफॉल दिख जाए, बाकी पहाड़ों पर अच्छी धूप तो है, पर देखते हैं। तो जस्ट अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तुंगनाथ ट्रैक। ये है सामने एंट्रेंस, और स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को। आपने जो देखा वो था अभी तुंगनाथ टेम्पल का एंट्रेंस गेट, और थोड़े ऊपर यहाँ पे थोड़ा परमिट लेना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और अपनी ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी। परमिट लेने में मुश्किल से 2 मिनट लगे, और परमिट का कॉस्ट 150 पर पर्सन था। ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने बस बाइक्स रेंट कर लिए थे, क्योंकि तुंगनाथ टेम्पल तक तो रास्ते बहुत ईजी थे, पर टेम्पल के आगे चंद्रशिलर तक ये ट्रैक थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, सिर्फ स्नो की वजह से। तो बस ट्रैक चालू किए हुए कुछ कदम ही हुए हैं और रास्ते इतने सुंदर हो गए हैं ना। मतलब आप पीछे मेरे देखो, आपको बुरांश के फूल नजर आ रहे होंगे, उधर पिंक कलर के हैं, हल्के से लाइट ऑरेंज। वैसे बुरांश का पीक सीजन स्प्रिंग होता है, मार्च या अप्रैल, लेकिन इस बार ठंड थोड़ी देर से आई, इसलिए ये थोड़ा कम मात्रा में देखने मिले। पर सच बताऊं, जितने भी थे खूबसूरत थे। ऐसे तो और मिलेंगे रास्ते में, और ये रास्ता थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा इन फूलों की वजह से। चोपटा से चंद्रशिला तक का डिस्टेंस अराउंड 5 किलोमीटर का था, और ये रास्ते शुरुआत से ही काफी स्टीप थे, तो थकान होना भी लाजमी था। लेकिन हर कदम के साथ खुलते गढ़वाल हिमालयास के व्यूज थकान को धीरे धीरे कम कर रहे थे।
तुंगनाथ के इन्हीं रास्तों के बीच में आपको दर्शन होते हैं केदारनाथ पर्वत के, और तब जाकर आपको देवभूमि का मतलब समझ आता है कि आप उत्तराखंड में चाहे कहीं भी हो, आपको भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर हुआ होगा और रास्ते में ना एक बुग्याल दिखता है जहाँ से पूरी पीक्स विजिबल होती है। वो मैं दिखाता हूँ, और मैं उसी बुग्याल पे चल भी रहा हूँ एक्चुअली। ये देखो, है ना खूबसूरत। हम चाहे तो ये ट्रैक बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते थे, पर मेरे हिसाब से किसी भी सुंदर जगह को उसका भरपूर वक्त देना चाहिए, और इसीलिए हम इस बुग्याल में रुकने का सोचते हैं जब तक यहाँ की खूबसूरती को अच्छे से ना महसूस कर लें। कैमरा तो है ही, पर इन आंखों का अपना एक खास काम है। जो ये देख लेती हैं वो कोई लेंस कैप्चर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं स्लो ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि कुछ तस्वीरें आंखें खींचती हैं, ये कैमरा नहीं। डॉग डॉग, ओए इधर देख ले भाई, क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये, अबे देख ले इधर, अबे देख ले, ले अरे आजा 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 शेरा, ये शाबाश बेटे। अगर अगली बार भी यहाँ आना होगा तो ये जगह ऐसी नहीं रहेगी, इसलिए जी भर कर बस नज़ारे देख रहा था मैं। मस्त 2-3 घंटा एंजॉय किया इस बुग्याल पे, और वर्थ इट भी है। मतलब इतनी छोटी सी ट्रैक है तो आप आके एंजॉय करो, व्यूज़ देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं भी वही किया। बाकी अब चल रहे हैं ऊपर, और मौसम ऊपर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब स्नोफॉल मिल सकता है। रास्तों का ट्रांजिशन हमारी आंखों के सामने हो रहा था। हरियाली पीछे छूट रही थी और आगे थे ब्लैक आइस से ढके रास्ते। ब्लैक आइस के कारण लोगों की स्पीड कम हो जाती है, और इसका असर आपको रास्तों पर भी साफ देखने मिलता है। जो रास्ते अभी तक सुकून से भरे हुए थे, अब वही रास्ते लोगों की भीड़ से भरने लगे थे। मैं तो शॉर्टकट ले लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ हो जा रही है रास्तों पे। सोचो अभी ये हाल है, मतलब जब ठंड है, जब स्नो गिर रही है, तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा भाई यहाँ के रूट का। और भीड़ से थोड़ा ही अलग चलने पर मुझे एक छोटा सा हिमालयन रैबिट देखने मिलता है, जिसे पीका कहते हैं। ये छोटे से फरी क्रिएचर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखते हैं, और इसे यूं अपने नेचुरल हैबिटेट में देखना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सुबह जल्दी निकलने की वजह से हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सके, इसीलिए बीच बीच में रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेना पड़ रहा था। अब स्पाइक्स पहनने की ज़रूरत लग रही है, ठीक है, क्योंकि पूरे रास्ते अब स्नो से कवर्ड है। आगे बैठ के मैं स्पाइक्स पहनता हूँ तो उससे थोड़ा इजी रहेगा मेरे को चढ़ने में। स्पाइक्स पहनने के बाद हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं गणेश मंदिर, जो कि तुंगनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले ही था। अब पता नहीं ये इत्तेफाक था या मंदिर में सर झुकाने का आशीर्वाद कि वहीं हमें कोई 2 स्टिक दे जाता है और कहता है कि आगे के रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, और हम भी बिना ज्यादा सोचे वो स्टिक अपने पास रख लेते हैं। मेरा रास्ता देखोगे, ये देखो खड़ी चढ़ाई, बाकी सब उस साइड से आ रहे हैं, और मैं हीरो बनने के चक्कर में, देख रहे हो, ठीक है, लेकिन सामने दिख रहा है, इतना इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। स्पाइक्स पहन रखे हैं तो सब कुछ इजी लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते ही ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने अपना दरवाजा खोल दिया हो, और मानो उन्हीं बादलों में हम तैर रहे थे, जैसे स्वर्ग यहीं कहीं बसा हो। और फाइनली तुंगनाथ टेम्पल की एक झलक दिखते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, बस थोड़ा सा बचा है, चलो चलते हैं।
काफी देर तक इन पहाड़ों के बीच चलते हुए आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक। सारे शोर वहां पहुंचकर सुकून में बदल चुके थे और भले ही मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन महादेव की मौजूदगी का एहसास फिर भी कहीं न कहीं हो रहा था। शायद आस्था को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। हर हर महादेव। शिव जी के मंदिर तो हो लिए, अब चलते हैं चंद्रशिला की तरफ। लोक कथाओं के अनुसार लंका पर विजय के बाद ब्रह्मत्या दोष से मुक्ति और मन की शांति के लिए श्री राम जी ने यहाँ शिव जी का ध्यान किया था। तो अब चंद्रशिला का ट्रैक चालू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं थोड़ा हार्ड है, लेकिन देखते हैं, जहाँ तक जाते बनेगा जाएंगे, जहाँ तक चलते बनेगा चलेंगे। चंद्रशिला पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही आसपास कोई दुकान, इसीलिए रास्ते में बर्फीली चोटियों से रिसकर आ रहे पानी को देखकर हम अपनी बोतल रिफिल कर लेते हैं। तुंगनाथ से चंद्रशिला का डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर था, लेकिन पूरा रास्ता बादलों ने अपनी चादर में छुपा लिया था और इन्हीं बादलों से घिरे रास्तों में हमें इन पहाड़ों के कुछ साथी देखने मिलते हैं। मजा आ रहा है। तो अब चंद्रशिला टॉप भी दिख रहा है, बादलों से कवर होता हुआ। चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं उसको भी। रास्ता भले ही सिर्फ 1 किलोमीटर का था, लेकिन उसकी चढ़ाई इतनी स्टीप थी कि उतरते हुए लोग बस स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे थे और हमें देखकर समझ आ गया था कि ये आखिरी 1 किलोमीटर ही इस पूरे ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है। बस 50 मीटर ही बचे हैं, लेकिन ये पैच थोड़ा मुश्किल है। ये देखो थोड़ा स्टीप भी है, तो ब्रेक लेके चलते हैं थोड़ा। भगवान का नाम लेकर आखिरी पैच को भी बड़े आसानी से पार करते हैं और आखिरकार पहुंचते हैं चंद्रशिला पीक। अभी ना टॉप पे पूरी धुंध हो रखी है, मतलब पूरे बादल आ चुके हैं। अगर बादल नहीं होते तो मैं आपको यहाँ का पूरा 360 व्यू दिखाता, जहाँ से केदारकंठा रेंजेस, चौखंबा पीक्स दिखती। और अगर धुंध नहीं होती तो आपको कैसा व्यू दिखता वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ना स्नोफॉल देखने मिली, ना ही ऊपर से वो क्लियर व्यूज। लगता है ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। शायद महादेव हमें दोबारा आने का संदेशा दे रहे थे और कुछ चीजों का पहली बार में ना मिलना भी जरूरी होता है, ताकि वापस आने की एक वजह बाकी रहे। हर हर महादेव।